अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चैप्टर 17 के। शॉर्ट क्वेश्चन 1 है 17.1 और इसमें वो कह रहा है आपने डिफरेंस बताना है जी, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में हमें डिफरेंस करना है। डाटा क्या होता है? अगर हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा जो हमारे पास होता है ना, इट इज अ रॉ डाटा। ये एक रॉ डाटा होता है फॉर रॉ डाटा फॉर इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन के लिए एक रॉ चीज़ होती है। रॉ मतलब ये मिक्सअप होता है इसके अंदर और जो हमारे पास होता है और इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इसमें सारा कुछ मिक्स होता है। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये प्रोसेस्ड डाटा होता है। इट इज़ प्रोसेस्ड डाटा, इट इज़ प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, ये जो डाटा होता है ये प्रोसेस्ड होता है, मतलब इस पर वर्क किया गया होता है। इसमें सारी कांट झांट करके जो बाद में हमारे पास एग्जैक्ट चीज मिलती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन। इट इज प्रोसेस्ड डाटा। इट इज रिलेटेड टू मीनिंगफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सन। ठीक है, किसी भी बंदे के लिए ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। मतलब इसमें जो चीजें जो होती हैं वो टू द पॉइंट चीज होती है। और इसके अंदर आयरन है ना, लो है, तो लोहे के साथ मट्टी भी होगी, रॉ मेटल। इसके साथ जब हम जमीन से लोहा को निकालते हैं ना, तो उस तरह खाली लोहा आयरन नहीं होता, उसके साथ मट्टी भी होती है, रेत भी होती है। तो वो सारा मिक्सअप होता है, वो डाटा होता है। जब हम उस आयरन को झाड़ते हैं, साफ करते हैं, धोकर जब लेकर आते हैं, तब हमारे पास सिर्फ आयरन होता है, मट्टी निकल जाती है, तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों में। इसके बाद वो कह रहा है, नेक्स्ट वो कहता है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है 17.2। तो हमने ICT के बारे में बताना है। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है इंफॉर्मेशन, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये आपने वहां से कर लेना है। एग्जैक्ट डेफिनेशन वहां से आपने कर लेना है। ठीक है, 17.3। 17.3 में क्या कर रहा है? 17.3 में कर रहा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फर्क है? अगर हम बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस में पढ़ चुके हैं, तो आपने इसको वहां से कर लिया। प्राइमरी जो होती है इसके अंदर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है, वो टेम्परेरी होती है। ये फिर अगर दो टाइप की होती है, एक रूम होता है, एक रैम होता है। ठीक हो गया। और जो सेकेंडरी होती है, जो सेकेंडरी होती है इसके अंदर परमानेंट होती है, और इसमें सेकेंडरी के अंदर CD आ जाती है, फ्लैश आ जाती है, फ्लॉपी आ जाती है। ठीक है, ये सारी सारी जो होती है ये परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी सारी परमानेंट होती है। तो इसका जो मेन जो डिफरेंस है वो आपने बुक के ऊपर, बुक में हमने पढ़ा हुआ है, आपने वहां से कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारे पास है 17.4। 17.4 में, अच्छा ये 17.4 था, सॉरी, ये 17.4 था और 17.3 आप छोड़ गए थे, उसको हम कर लेते हैं। 7.3 में वो कह रहा है कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कहता है कंपोनेंट, जैसे CBS करना है हमें, CBIS। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है हमारे पास? कंपोनेंट में हमारे पास होता है जी, वो कहता है जी कि डाटा होता है, हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है जी, प्रोसीजर होता है और पीपल होता है।
ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट होते हैं और फिर इनको फर्दर हमने एक्सप्लेन करना है कि इनके यूज़ क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ये आपने सारा बुक से कर रहे हैं, हमने वहाँ से हमने डिटेल में लेक्चर पढ़ा हुआ है इसका, तो आपने वहाँ से कर लेना है। 17.5 17.5 वो कह रहा है नेम द डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। वो कहता है जी स्टोरेज डिवाइसेस बतानी है हमें। स्टोरेज डिवाइसेस बताइए जी कौन कौन सी हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके यूज भी पढ़ चुके हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस वाला आपने वो लेक्चर रेडी कर रहे हैं सारा एज इट इज, जिसमें क्या क्या पढ़ा हमें, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती हैं, और कौन सी होती है, फ्लैश होता है, सीडी, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, तो ये आपने सारा लेक्चर वहाँ से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है वो पूछ रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो थ्रू स्पेस। 17.6 ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। तो ये ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस ये हमने आर्टिकल कर लिया हुआ है, वीडियो हमने की है, इसकी लेक्चर में डन किया ना, तो ये आपने एज इट इज सारा वहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट है 17.7 17.7 में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर वाला आपने सारा कर लेना है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सारा आपने ऑप्टिकल फाइबर वाला कर लेना है, हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है जी कि 17.8 है व्हाट इज कंप्यूटर। वो कहता है कंप्यूटर क्या है और उसके रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में। कंप्यूटर क्या है जी, 17.8 कंप्यूटर क्या है और रोल ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है ये तो आप सबको पता है, इसके रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में ये भी हम ऑलरेडी हमने पढ़ा जी। मेडिकल में यूज होता है, लाइब्रेरी में यूज होता है, एजुकेशन फील्ड में यूज होता है, डिफरेंट। ठीक है, चले नेक्स्ट कहता है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो कहता है डिफरेंस आपने करना है जी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में करना है। अगर हार्डवेयर की बात करें तो ये इसके भी ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हार्डवेयर जो होता है ना वो आप कह लें जिसको हम सी कर सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम बोल देते हैं हार्डवेयर। वो क्या होता है, वो सीपीयू होता है, वो मॉनिटर होता है। ठीक हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर का आप यूं कह लीजिए गाइडर होता है। ये गाइडर होता है, गाइडर मतलब क्या होता है, जो गाइड करता है, गाइडर होता है विच टेल टू हार्डवेयर व्हाट टू डू। मतलब ये गाइडर होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसने क्या करना है। अब अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के नेम बताएं तो विंडोज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और हमारे पास माइक्रो सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रो वर्ड होता है। ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। उसके बाद है 17.10 17.10 में वो कहता है जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। जी वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हम कहते हैं कि इट्स अ यूज, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है यूज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का यूज होता है इन विच, जिसके अंदर वी कैन राइट लेटर, एडिट और प्रिपेयर बुक या नोट्स। तो ये हमारे पास होगा वर्ड प्रोसेसिंग, इसके अंदर हम टाइप करेंगे, एडिट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कोई नोट्स को बोलते हैं वर्ड प्रोसेस। दूसरा हमारे पास टर्म है वो कह रहा है जी डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजिंग वो डाटा मैनेजिंग क्या होता है। तो डाटा मैनेजिंग को हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, टू स्टोर इंफॉर्मेशन that may be help when
नीडेड। ठीक है, तो जब उसकी जरूरत पड़े तब हमें वो हेल्प करे उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, दैट्स कॉल्ड डाटा मैनेजमेंट। तो ये हम डाटा मैनेजमेंट वाला और वर्ड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसको वहाँ से भी क्लियर कर लेना। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 10.11 और उसमें क्या रहा है जी, व्हाट इज इंटरनेट और यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिटी। वो कहता है जी इंटरनेट के बारे में आपने बताना है जी। 10.11 वो कहता है जी इंटरनेट क्या होता है। वो कहता है जी इंटरनेट क्या होता है, इसके बारे में जिसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क और नेटवर्क, इसके डिफरेंट हमारे पास ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, यूजफुल सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, ईमेल है, ब्राउज़र है। ठीक है, ये आपने सारा वही कर लिया, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 17.12 में वो कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। वो कहता है जी ICT का रोल बताएं इन स्कूल्स या कॉलेज में। तो ICT का रोल स्कूल और कॉलेज में क्या है कि हम सारी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने कंप्यूटर में स्टोर रखते हैं। हम सारे स्टूडेंट जो एडमिशन होते हैं उनको जो नंबर अलॉट किए जाते हैं, रोल नंबर या एडमिशन ID जो अलॉट की जाती है, वो सारी स्टोर होती है कंप्यूटर में। अगर हमने किसी स्टूडेंट को सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका उस स्टूडेंट के रोल नंबर यानी कि एडमिशन ID जो भी 562 एंटर करते हैं, आगे सारा उसका डाटा आता है जी, इसका नाम ये है, ये फलां क्लास में, इसका नंबर है, इसके फादर नेम ये, इसका एड्रेस ये है, इसने इतने मंथ की फीस पे की है और इतने मंथ की फीस की भी इसकी पेंडिंग है। तो ये सारा किस वाले से था, ये सारा कंप्यूटर ICT की वजह, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेस पर ही होता है। ठीक हो गया। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डन करते हैं।